चली शम्मा तो आने लगे कई दूर से परवाने, इब्तदा तो बिस्मिल्लाह है मगर अंजाम खुदा जाने। हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का आज चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब चैप्टर 19। चैप्टर 1 है 17 सेकेंड ईयर का, चैप्टर 2 है 18 और चैप्टर 3 है 19। हम चैप्टर 19 मैंने ब्रैकेट में हल्का सा लिख दिया चैप्टर 3, ठीक है। हम 3 चैप्टर मतलब चैप्टर 19 इसका नाम है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट इसमें हम सीखेंगे। बेसिक्स क्या है, बुनियादी चीजें क्या हैं, आज हम वो उस पर बात करेंगे। चलिए जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं, हम टाइम वेस्टेज किए बगैर इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मैं जरा थोड़ा सा बता दूं, अकॉर्डिंग टू योर बुक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसने क्या लिखा है, कहता है इस वक्त तकरीबन मोर देन 20 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वक्त मौजूद है दुनिया के अंदर, ठीक है। मतलब आप इस वक्त मोर देन 20 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वाबस्ता है, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रोल है वो कार्बन का है। इसका है कार्बन, या तो कार्बन अटैच होगी खुद के साथ, कार्बन इज अटैच्ड विद अदर कार्बन, किसी और कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ, या फिर और एनी अदर एलिमेंट या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ अटैच हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये पुरानी डेफिनेशन थी, नई मैं बाद में बताता हूं आपको। अच्छा, वो कहता है कि यानी कि मैं सिंपल वर्डिंग में समझाता हूं। आपकी बुक ये कह रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फिर उसने खुद ही आगे लिख दिया कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। कार्बन तो है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो मैं बताता चलूं आपको कि ये तीनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ओके। ये तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन हुए? फिर उसने नई डेफिनेशन की हाइड्रोकार्बन्स पे। ये है नई तहकीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हें कहते हैं। द कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen are called hydrocarbon। हाइड्रोजन एंड कार्बन लिखना है या कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखना है, एक ही बात है। मतलब के ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है, तब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अकेला हाइड्रोजन भी नहीं, अकेला कार्बन भी नहीं। तो मतलब द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के स्टडी, द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ओके। द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड दीज हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो हाइड्रोकार्बन है इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मैं मिसाल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, मोहतरम दे देखेंगे CH4, यह हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। C6H6 हाइड्रोकार्बन है, C12H22O11 हाइड्रोकार्बन है, अच्छा ये आ गया जी, ये हाइड्रोकार्बन है। देखिए मैंने कितनी एग्जांपल दे दी हाइड्रोकार्बन। C6, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज का फार्मूला, ये मीथेन का फार्मूला है, ये बेंजीन का फार्मूला है, ये सक्रूज चीनी का फार्मूला है, और ये ग्लूकोज का फार्मूला है।
तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब ये हुआ कि हम द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड द डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। मतलब ये, अब डेरिवेटिव्स क्या चीज है, डेरिवेटिव क्या है, ये डेरिवेटिव नहीं है CH4, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। जो जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम प्योर हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। C6H6 इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C6H12O6 इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी है, दिस इज अ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। बात समझ आई? C12H22O11 दिस इज अ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है। मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एलिमेंट भी आ जाए उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स कहते हैं। चलिए जी, हाइड्रोकार्बन की समझ आ गई, मॉडर्न डेफिनेशन की भी समझ आ गई, यही है। तो हम इधर आते हैं, जरा कैटिनेशन पे बात की हुई है। यू नो व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन किसे कहते हैं? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, the self-linking property of carbon, of carbon. The self-linking property of carbon is called catenation. इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि कार्बन का कार्बन के साथ मिलकर लंबी चेन या रिंग बना देना कैटिनेशन कहलाता है। आपको पता है केमिस्ट्री में सिर्फ वाहद कार्बन है जिसके पास ये एबिलिटी है, क्या? कैटिनेशन की, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की। बाकी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करे। हाँ, कार्बन के बाद सिलिकॉन ऐसा है, कार्बन फैमिली का ही दूसरा एलिमेंट है सिलिकॉन, कार्बन के बाद सिलिकॉन आता है, लेकिन वो भी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, वो ट्रू कैटिनेशन शो नहीं करता। हाँ, कह सकते हैं कि वो कैटिनेशन शो करता है, लेकिन ट्रू कैटिनेशन नहीं। ट्रू कैटिनेशन केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन शो करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या? मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई ओनली कार्बन शो द ट्रू कैटिनेशन, आपसे पूछा जा सकता है ना कि सिर्फ कार्बन ही क्यों ट्रू कैटिनेशन शो करता है, बाकी एलिमेंट क्यों नहीं शो करते? बड़ी आसान सी रीजन है, क्या? कि कार्बन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल बनाता है। मतलब कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है ना, बड़ा स्ट्रांग बनता है। कार्बन हर डायरेक्शन से टेट्रावैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, टेट्रावैलेंट। सिंगल भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो मतलब कार्बन के पास ये एबिलिटी है, सिंगल बॉन्ड की भी स्टेबल, मल्टीपल बॉन्ड भी स्टेबल। ये किसी और एलिमेंट के साथ के पास एबिलिटी नहीं है। तभी तो हर एलिमेंट चाहता है मैं कार्बन जैसा हो जाऊं, कार्बन जैसा हो जाऊं, लेकिन कार्बन जैसी एबिलिटी किसी के पास नहीं है। बात समझ आई? तो कार्बन जो है कैटिनेशन शो करता है, इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी, मैं एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हजारों लगा देंगे चल। ये 4 है तो जाहिर बात है ब्यूटेन कहते हैं। आप इसका नाम जब देंगे आप मुझे बताएंगे सर इसका नेम है एन ब्यूटेन। क्यों? एन क्या है? नॉर्मल सीधी चेन, इसलिए मैंने एन लिखा। ब्यूटेन कहते हैं 4 कार्बन को, ठीक है? कार्बन जो है 1 2 3 4 चार कार्बन है, इसलिए एन ब्यूटेन। चलिए और मैं एग्जांपल देता हूं, आप ये ले लें, 1 2 3 4, ऐसे भी कार्बन देखें आप, कार्बन 4 है, इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन 3 सीधी चेन में एक ब्रांच लगी हुई है। तो आप क्या कहेंगे? है ब्यूटेन, 4 जो कार्बन है तो ब्यूटेन ही, लेकिन एक ब्रांच में आ गई तो इसका नेम बन जाएगा आइसो। क्या बनेगा? आइसो, आइसोब्यूटेन। क्या नाम बनेगा? आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब एक ब्रांच और ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 4। अच्छा, कार्बन यहां भी 4 है, लेकिन ये इसके साथ भी जुड़ी है, ये इसके साथ जुड़ी है, ये इसके साथ जुड़ी है, इसके मतलब चारों आपस में इंटरलिंक है। इसको कहेंगे साइक्लिक फॉर्म में है ना, साइक्लिक। मतलब मैं अगर इसको नंबर 1 देता हूं,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मतलब 1 2 के साथ है, 2 3 के साथ है, 3 4 के साथ है, 4 फिर 1 के साथ है। मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। और अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में इंटरकनेक्टेड ना हो तो फिर वो ओपन चेन कहलाता है, साइक्लिक नहीं। ये देखें, इधर जरा जूम कीजिएगा, ये वाला बॉन्ड, ये आखिरी 1 और 4 का मैंने रेज कर दिया बॉन्ड, मैंने बॉन्ड रेज कर दिया। नो, दिस इज ए साइक्लिक, मतलब ओपन चेन। अगर मैं ये वाला बॉन्ड लगा देता हूं, ये वाला बॉन्ड, अब ये बन गया साइक्लिक कंपाउंड। क्या बना ये? साइक्लिक। तो 4 कार्बन है, इसका नेम बनेगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम बना? साइक्लोब्यूटेन। ये मोहतरम आपने कैटिनेशन के एग्जांपल्स और डेफिनेशन मुझे बताई, और मैंने आपसे पूछा कि कार्बन जो है, अच्छा आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा, कार्बन शो डाइवर्स कंपाउंड। कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड शो करता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है ड्यू टू कैटिनेशन। आसान आंसर कैटिनेशन। एक बता देंगे आप कैटिनेशन, दूसरा बता देंगे ये मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल बनाता है। ठीक है, इसके पास पावर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कार्बन बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, मिलियंस ट्रिलियंस बिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, तो आप कहेंगे सर इसकी 2 रीजन हैं। एक है कैटिनेशन, कार्बन कैटिनेशन शो करता है और कोई कैटिनेशन शो नहीं करता। सर दूसरी रीजन क्या है? स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाना, स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड बनाना। तो ये सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल बनाता है, बाकी कोई भी मल्टीपल बॉन्ड स्टेबल नहीं बनाता। चलिए जी, कैटिनेशन आपका मतलब क्लियर हुआ। हाइड्रोकार्बन मैंने बता दिया। हाइड्रोकार्बन मैंने कहा द स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। द हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन करनी हो तो आप क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, आगे इसकी क्लासिफिकेशन है एलिफैटिक और साइक्लिक। ठीक है, एलिफैटिक कहते हैं ओपन चेन को और साइक्लिक कहते हैं क्लोज चेन को। मतलब 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को मैंने एलिफैटिक का नाम दिया हुआ है, क्लोज चेन को मैंने साइक्लिक का नाम दिया हुआ है। अच्छा, ओपन चेन का एलिफैटिक भी नाम है, एक और भी नाम है, क्या भला? एक और भी आप इसको कह सकते हैं ए साइक्लिक। ए साइक्लिक भी कह सकते हैं आप इसको ना। ओपन चेन को ए साइक्लिक कह लें या फिर एलिफैटिक कह लें, बात एक ही है। अच्छा, इसकी अगर डेफिनेशन आ जाए तो क्या करेंगे? बड़ी आसान सी डेफिनेशन मैंने बताई। अगर फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच ना हो, ओपन चेन कहलाता है। लिख देंगे आप, इफ फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, इफ फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर नॉट directly attach with each other, if first and last carbon are not directly attached with each other are called एलिफैटिक या ओपन चेन या एसाइक्लिक। ठीक है, आप ये एग्जांपल दे सकते हैं, 1 2 3 4, यहां पे अटैच ना हो, बस ये पहली और ये आखिरी कार्बन अटैच ना हो, ये एलिफैटिक है। 1 2 3 4 ये एलिफैटिक है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिफैटिक है। तो मतलब फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में अटैच ना हो, एलिफैटिक कहलाती है। एलिफैटिक की आपको पता है आगे 2 टाइप्स है, एलिफैटिक की आगे 2 टाइप्स हैं। मैं साइक्लिक को आगे ले जाता हूं, जरा साइक्लिक को आगे ले जाता हूं, इसको मैं आगे ले जाता हूं। एलिफैटिक की 2 टाइप्स हैं, क्या कौन कौन सी? एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? अल्केन को। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? अल्केन को। मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा वो सैचुरेटेड कहलाते हैं, अल्केन।
जिसमें सिंगल बॉन्ड मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इसको हम अल्केन कहते हैं ना। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन कहते हैं। ओके जी, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन, ये दोनों अनसैचुरेटेड है, ये दोनों अनसैचुरेटेड, तो ये भी एलिफेटिक में आते हैं, ये भी एलिफेटिक में आते हैं। चलिए जी, हम इसकी दूसरी टाइप पे बात करते हैं, मतलब क्लोज चेन, जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड का नाम दे रहे थे। ठीक है, ये देखें जी जरा, साइक्लिक कंपाउंड जिसको हम क्लोज चेन कहते हैं, जिसको हम क्लोज चेन कहते हैं, जिसको हम क्लोज चेन कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड। बात समझ आई? अच्छा, क्या डेफिनेशन करेंगे? जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम कह सकते हैं क्या भला? साइक्लिक कंपाउंड है। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर आर कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड। एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये ले, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन ले लें। आप ये वाली एग्जांपल ले लें, ये ले, साइक्लोब्यूटेन ले लें, आप ये वाली ले लें, आप ये वाली ले लें, ये साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन, आप ये वाली ले लें। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, साइक्लो मतलब कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, आप कहीं पे डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, तो ये साइक्लोपेंटीन बन जाएगी, बस नाम चेंज हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन की जगह में साइक्लोपेंटीन। अगर आप यहां डबल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटीन, अगर आप यहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं, साइक्लोहेक्सीन, अगर एक और डबल बॉन्ड लगा देते हैं, साइक्लो हेक्साडाइईन, क्या बनेगा नाम इसका? साइक्लो हेक्साडाइईन। डाइईन का मतलब 2 बार डबल बॉन्ड, डाइईन का मतलब 2 बार डबल बॉन्ड। चलिए जी, ये साइक्लिक कंपाउंड, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी आपने। तो आगे इसके फर्दर 2 टाइप्स है, साइक्लिक कंपाउंड की आगे फर्दर 2 टाइप्स है। कौन कौन सी भला? कौन कौन सी? एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। एक है एलिसाइक्लिक, एक है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन रिंग नाम, जिसमें बेंजीन, द कंपाउंड, द साइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग आर नॉट प्रेजेंट। बड़ी आसान सी डेफिनेशन, मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जांपल्स ज्यादा देनी है, इस वजह से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं। क्या डेफिनेशन है? द साइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग आर नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। ये सारे एलिसाइक्लिक, चलिए मैं लिख देता हूं। द साइक्लिक कंपाउंड, the cyclic compounds in which benzene ring are not present, जिसमें बेंजीन रिंग ना प्रेजेंट हो, उसको हम द साइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग आर नॉट प्रेजेंट आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। भाई ये भी एलिसाइक्लिक है, भाई ये भी एलिसाइक्लिक है, भाई ये भी एलिसाइक्लिक है, और ये भी एलिसाइक्लिक है। ठीक है, जिसमें अब बेंजीन रिंग क्या है? डू यू नो व्हाट इज बेंजीन रिंग? नो, बेंजीन रिंग कहते हैं 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड का आना, मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन विच 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इन विच 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। इसको कहते हैं बेंजीन रिंग। नहीं समझ आई भाई? ये देखो, आप खैर इसकी पहले जब डेफिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे आप? डेफिनेशन यही करेंगे, दिस साइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट, दिस साइक्लिक कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, उसको एरोमेटिक कहते हैं। मैंने कहा बेंजीन रिंग क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होगा, जैसे ये है,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अच्छा, बेंजीन रिंग के लिए 6 कार्बन कंपाउंड का होना जरूरी है। ये 5 है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। ये 4 है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। ये 3 है, इसमें भी बेंजीन रिंग नहीं होगा। बेंजीन रिंग के लिए क्या शर्त है? 6 कार्बन कंपाउंड का होना। 6 कार्बन वाला कंपाउंड होगा, उसमें 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। मसलन मैं बताता हूं, ये देखिए, ये देखिए, 1 2 और ये 3 4 5 6, ये देखिए 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब अल्टरनेट पोजीशन मतलब अगर यहां डबल बॉन्ड है, ये एक रेड और ब्लू, यहां नहीं होगा, फिर यहां है, यहां नहीं होगा, फिर यहां है तो यहां नहीं होगा। ये अल्टरनेट पोजीशन होती है। देखें, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। तो भाई अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड का आना बेंजीन रिंग कहलाता है। 3 डबल बॉन्ड का आना, तीन तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड का आना बेंजीन रिंग कहलाता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी को इधर तवज्जो दीजिएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ये देखिए, ये अब जहां जहां पे ये कॉर्नर है, इसका मतलब यहां वहां पे कार्बन है। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये 2, एक कार्बन ये 3, एक कार्बन ये 4, एक कार्बन ये 5, एक कार्बन ये 6, 6 कार्बन है। अब यहां डबल बॉन्ड लगा दें, यहां छोड़ दें, यहां लगा दें, यहां छोड़ दें, यहां लगा दें, यहां छोड़ दें, इजी आ गया। ये देखें, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बेंजीन है, क्या है ये? बेंजीन है। आप और एग्जांपल दे सकते हैं एरोमेटिक की, यही लगा के, ये अल्टरनेट पोजीशन, आप ऊपर कुछ भी लगा दें, लेट्स सपोज ये लगा दिया, इसको हम फिनोल कहते हैं। भाई ऊपर जो मर्जी लगाएं यार, ये बेंजीन रिंग तो है ना, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड तो है, 3 अल्टरनेट बॉन्ड को ही हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। ये लगा दें, आप ये भी लगा सकते हैं, ये देखिए ऐसे 2 लगा दें। अच्छा, इस 3 अल्टरनेट बॉन्ड को आप सर्कल से भी शो कर सकते हैं, सर्कल से भी शो कर सकते हैं, सर्कल से भी। तो अगर 2 बेंजीन रिंग आपस में लगे हों तो उसको हम नेफ्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। चूहे मार गोलियां, नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन है। ठीक है, अब अगर ये 3 बेंजीन रिंग लगे हों, ये देखें 1 2 3 लगे हों तो इसको हम एंथ्रासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। इसे क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। और अगर 3 ऐसे लगे हों, ये देखें 1 2, एक यहां लगा हो, एक ऊपर लगा हो, है इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम एंथ्रासीन है और इसका नाम फिनांथ्रीन है। फिनांथ्रीन, फिनांथ्रीन, ये ले, ये फिनांथ्रीन है, ये फिनांथ्रीन है और ये एंथ्रासीन है। तीनों बेंजीन रिंग सीधी लगी है तो एंथ्रासीन, और 2 सीधी और एक ऊपर लगी है तो फिनांथ्रीन। मतलब एरोमेटिक के लिए कम से कम 1 बेंजीन रिंग का होना जरूरी है और 1 से ज्यादा बेंजीन रिंग पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। द साइक्लिक कंपाउंड इन विच, आप ये लिख सकते हैं एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। 1 से ज्यादा हो सकते हैं, मैंने जैसे एग्जांपल दी। बेटा आज का लेक्चर मेरा इतना सा ही था, छोटा सा। असल में मैं आपको चैप्टर 19 का सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक तारुफ करवाना चाह रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ हो गया है। अब इंशाल्लाह डेली की बेस पे एक दो लेक्चर्स जो है करके हम जल्दी से ये चैप्टर जो है अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर से इससे अगला लेक्चर मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी इस पे अपलोड करते जाएंगे ताकि आप लोगों को जो है ये केमिस्ट्री क्लियर होती जाए और आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाएं, आप अपनी अच्छी तैयारी करते जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री सारी की सारी और विद इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट केमिस्ट्री आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पे मिलती रहेगी। एमडी कैट के एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह इसी पे मिलते रहेंगे। दुआ में याद रखना है, आपका और मेरा खुदा हामी नासिर हो। तो अल्लाह हाफिज।